हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 15 ऑफ 30 डेज सीरीज़ ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था बिजनेस कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, एसेंशियल एंड इफेक्टिव बिजनेस कोरेस्पोंडेंस क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर का मतलब क्या होता है। Business letter is a written communication used in formal business transaction. It is a document that contains information about a business transaction, agreement or inquiry and is usually sent to the other businesses, customer, suppliers or government agencies. This letter can be used to variety of purpose including sales, marketing, customer services and administrative tasks. It is an important tool for maintaining professional relationship and ensure clear communication between businesses. बिजनेस लेटर एक रिटन कम्युनिकेशन का मेथड होता है। जब भी हमें कोई बिज़नेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है उसके लिए हम बिज़नेस लेटर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर सारी जो भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंगली कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई एग्रीमेंट है, कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें लिखी होती बिज़नेस लेटर के लिए के अंदर। ये बिज़नेस लेटर जो हमारा बिज़नेस कस्टमर्स के लिए भी हो सकता है, सप्लायर्स के लिए भी हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए भी हो सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस के बारे में वो जानना चाहते हैं, फॉर्मली हम उनको लेटर भेजते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम करनी होती है एक बिज़नेस हमें करनी होती है एक बिज़नेस के अंदर, तो उसके लिए हम बिज़नेस लेटर का यूज़ करते हैं। Types of business letter. There are the several types of business letter, each with its own purpose and format. Here are the some of the common types. बहुत से टाइप के बिजनेस लेटर होते हैं, तो कुछ हमें कॉमनली टाइप दिए गए हैं। कवर लेटर सबसे पहले हमारा। अ कवर लेटर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर दैट accompanies a resume or a job application. It serves an introduction to the employers and highlight the applicant qualification and interest in the job. कवर लेटर क्या होता है, जैसे जो जॉब लेटर होता है, जो जॉब के लिए जॉब अप्लीकेशंस दी जाती है, रिज्यूम दिया जाता है ना, आपको बोला जाता है कि आपका रिज्यूम दे दीजिए, हम देख लेंगे। रिज्यूम के अंदर क्या होता है भाई, हाईलाइट किया जाता है एम्प्लॉयर को हाईलाइट किया जाता है, उसके बारे में उसकी जो भी क्वालिफिकेशन है, उसका इंटरेस्ट है जॉब के अंदर, उसको हाईलाइट किया जाता है। तो वो हमारा कवर लेटर के अंदर आता है। सेल्स लेटर इज़ यूज टू प्रमोट अ product or services to potential customer. It aims to pursue the reader to make a purchase or take some other action such as requesting more information. सेल्स लेटर क्या होता है, प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम पोटेंशियल कस्टमर्स को लिखते हैं सेल्स लेटर। उसके वो होता है हमारी परचेज़ को बढ़ाने के लिए, या रिक्वेस्ट करते हैं हम कि भाई ये इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करें, और अपनी हमारी जो परचेज़ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम सेल्स लेटर लिखते हैं। जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं, जो हमें लगता है कि ये कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, तो उनके लिए हम उनको एक सेल्स लेटर लिखते हैं। Inquiry letter. An inquiry letter is used to ask for information about a product, services or company. It may be sent to a supplier, vendor or other business partner. इंक्वायरी करने के लिए भाई कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, सारी इंक्वायरी करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनकी सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी करना, ये हम सेंड करते हैं सप्लायर को, वेंडर को, या फिर कोई भी हमारे बिजनेस पार्टनर है उनको। Then order letter. An order letter is used to place an order for product and services. It typically includes details such as quantity, price and delivery date. ऑर्डर लेटर क्या होता है कि भाई हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स का ऑर्डर देना है, ये चीज़ें हमें मंगवानी, कहते हैं ना कि लिस्ट बना लो। बिजनेस के अंदर एक ऑर्डर लेटर होता है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हमें मंगवाने हैं तो उसकी पूरी लिस्ट होती है, भाई कितनी क्वांटिटी के अंदर मंगवाने हैं, क्या प्राइस रहेगा, क्या डिलीवरी डेट रहेगी। देन complaint letter. A complaint letter is used to express dissatisfaction with the product, services, or of a company. It aims to request a resolution of remedy for the issue. कंप्लेन करना, भाई कंप्लेन करने के लिए जो लेटर फाइल किया जाता है कि भाई प्रोडक्ट सर्विस से आप डिससेटिस्फाई हो, आपको पसंद नहीं आ रहे उस चीज़ के, वो चीज़ आप कंप्लेन के लेटर में लिख के देते हो कि भाई मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई, आप इसको सोल्व करो, उस इशू को रिजोल्व करो। देन फॉलो अप लेटर. अ फॉलो अप लेटर इज दैट बिजनेस लेटर विच इज़ यूज टू फॉलो अप एंड previous communication such as an interview, meeting or sales pitch. It aims to reinforce the message and maintain a relationship with the recipients. फॉलो अप लेटर वो लेटर होता है जिसके अंदर फॉलो अप मांगा जाता है कि जो हमने प्रीवियस कम्युनिकेशन की थी उसका क्या मतलब देखो आप इंटरव्यू दे के आए तो आप फॉलो अप मांगते हैं ना कि भाई क्या रहा मेरा इंटरव्यू में, तो वो फॉलो अप लेटर होता है कि जो आपकी प्रीवियस कम्युनिकेशन हुई है उससे रिलेटेड आप फॉलो अप मांगते हैं कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़ है,
तो आप चीज़ें पूछते हो। देन रिकमेंडेशन लेटर, अ रिकमेंडेशन लेटर इज़ यूज टू रिकमेंड समवन फॉर अ जॉब, स्कॉलरशिप और अदर अपॉर्चुनिटी। इट टिपिकली इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड कैरेक्टर। रिकमेंड करते हैं ना हम कि भाई ये अच्छा कर रहा है, इसकी जॉब, ये जो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तो जॉब के लिए हम रिकमेंड करते हैं कई बार कि हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई फ्रेंड है कि भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे इसके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छी इसके पास क्वालिफिकेशन है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको अपनी जॉब पे रख लो। तो वो रिकमेंडेशन लेटर होता है। एक हम लेटर लिख के देते हैं कि भाई ये इंसान है, इसको जॉब पे रख लो, इसके पास इतनी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं। या फिर कोई स्कॉलरशिप का हम देते हैं कि भाई इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ये डिज़र्व करता है या अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो रिकमेंडेशन होता है उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली होता है जो आप जिसके लिए आप लिखते हैं। Thank you letter. A thank you letter, that type of a business letter which is used to express gratitude for a gift, favor or other kind act. It aims to show appreciation and maintain a positive relationship with the recipient. Thank you letter होता है भाई, जैसे हमें कोई गिफ्ट किसी का पसंद आया तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना, उसको थैंक यू बोलना, या फिर मतलब एक फेवर किया है आपके लिए किसी ने तो उसको थैंक यू बोलना, या मतलब एक थैंकफुलनेस, एक भाई अगले इंसान को आप थैंक यू कह रहे हैं कि भाई हाँ आपने मेरे लिए फ़ेवर किया, या कोई काम आपके लिए करके दिया, जो आपका नहीं काम हो रहा था वो रुका हुआ काम आपको करके दिया, तो एक थैंक यू लेटर आप सेंड करते हो उनको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो वो थैंक यू लेटर के अंदर आता है। ये कुछ टाइप्स है हमारे। अब हम बिजनेस लेटर किस तरीके से लिखेंगे, हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर। A business letter involves several steps, including selecting the appropriate type of letter, gathering relevant information, organizing the letter, and editing and proofreading the final draft. The following are the steps included in the writing a business letter. देखो बिजनेस लेटर के अंदर बहुत से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। भाई हमें देखना है किस टाइप का लेटर हमें यूज़ करना है, कौन सा, भाई हमें किसी को थैंक यू बोलना है, किसी के लिए रिकमेंड करना है किसी को, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा कौन से टाइप का लेटर हमें लिखना है। सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एक लेटर, उसको एडिट करना पड़ेगा, उसकी पूरी प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, एक फाइनल ड्राफ्ट हमें तैयार करना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप हमें दिए गए हैं एक लेटर को लिखने के लिए कि किस तरीके से हम उस लेटर को लिख सकते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप दिया गया है, आइडेंटिफाई द पर्पज़ ऑफ द लेटर एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ लेटर। सबसे पहले हम जो हमारा लेटर है उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पर्पस क्या है लेटर को लिखने का। भाई सेल्स लेटर लिखना है, हमें कॉम्प्लीमेंट लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, रिकमेंडेशन लिखना है, फॉलोअप लिखना है, क्या लिखना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन गेट द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इंक्लूड द रिसिपेंट नेम एंड एड्रेस, डेट एंड एनी रिलीवेंट डिटेल्स अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन और इंक्वायरी। उसके बारे में हम फिर सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, भाई रिसिपेंट का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट क्या है, जो भी रिलीवेंट डिटेल्स हमें चाहिए बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर, उस इंक्वायरी के अंदर, वो सारी हम पूरी इकट्ठा करेंगे। थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइज द लेटर इनटू सेशन इंक्लूडिंग द डेट, रिसिपेंट, एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। उसके बाद हम एक ऑर्गेनाइज करेंगे लेटर को सेशंस के अंदर, जिसके अंदर डेट होगी, रिसिपेंट का एड्रेस होगा, सैल्यूटेशन होगी, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर्स होंगे। देन स्टेप 4 के अंदर राइट द बिजनेस लेटर यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज एंड टोन एंड विद कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्लियर इन द कम्युनिकेशन। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, सही टोन होनी चाहिए। फॉर्मल जो हमारी टोन होती है, जो एक प्रोफेशनल टोन होती है, हम उसी का यूज़ करेंगे, कोई भी ऐसे मतलब कोई भी स्लैंग का यूज़ हम नहीं करेंगे। देन स्टेप 5 एडिट एंड प्रूफ रीडिंग द लेटर फॉर द ग्रामर, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एरर। उसके बाद हम उसकी लेटर की प्रूफ रीडिंग करेंगे, भाई कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है उसके अंदर, उसकी पूरी प्रूफ रीडिंग होगी। दोबारा से उसको रीड करके देखेंगे कोई गलती तो हमने नहीं की है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारी, वो सब चीज़ें हम करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया बिजनेस लेटर का मतलब क्या होता है, क्या क्या कितने तरीके के हमारे बिजनेस लेटर होते हैं, किस तरीके से हम बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट हो वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।